प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हमको क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति, तो इससे पहले हम कक्षा में पढ़ चुके हैं संख्या रेखा के बारे में, ठीक है। तो संख्या रेखा में क्या पढ़ चुके हैं? संख्या रेखा में कोई भी संख्या को क्या करना? निरूपित करना। तो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 बीच में होता है, पहले 1 2 3 या 4। अगर इसको हिस्सा किया जाए तो 1 2 3, अगर 1 2 3 4 हिस्सा किया जाए तो इसमें हम संख्या को निरूपित कर सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, है ना। तो इस प्रकार हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? 8 क्लास में पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। और एक चीज और ध्यान देना है कि अगर संख्या रेखा में हम दाहिनी ओर जाएं तो ये हमारा क्या होता है? ये प्लस होता जाता है। तो प्लस होता जाता है माने संख्या बढ़ता जाता है। 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हो गया। तो इस तरह क्या होता है? संख्या रेखा पर अगर दाईं ओर बढ़ा जाए तो हम क्या करेंगे? ये संख्या बढ़ता जाता है, बढ़ते क्रम होता है। अगर इधर बढ़े नीचे तो माइनस में होता है, ये घटते क्रम, है ना। माने 0 से, अब ये 0 से बड़ा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर हम दाईं ओर बढ़े तो क्या हो जाएगा? 1 0 से बड़ा होगा, फिर 1 से बड़ा 2 होगा, 2 से बड़ा 3 हो जाएगा, 3 से बड़ा 4 हो जाएगा। माने जितना हम आगे दाईं ओर बढ़ेंगे उतना हम बड़ा होता जाएंगे, है ना। वैसा ही इधर बढ़ेंगे तो क्या पढ़ना है? माइनस। तो 0 से छोटा -1, अब -1 से भी छोटा -2, -2 से छोटा -3। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 0 से हम बाईं ओर जाए, है ना, इधर लेफ्ट हैंड में जाए, बाईं ओर जाए तो हमारा संख्या क्या होगा? कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमको यहाँ संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है? तो ध्यान देंगे, संख्या पद्धति में पहला पढ़ना हम लोग को पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है? पहला पूर्ण संख्या, है ना। तो पूर्ण संख्या क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। तो पहले हम समझेंगे पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होने वाली, माने जो भी संख्या 0 से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को, संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या समझे कि पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? संख्या, एक अंकों वाली संख्या। अगर इसमें हम 0 लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। माने 1 से पहले अगर 0 है तो क्या होगा? ये पूर्ण संख्या होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या माने 0 से शुरू होने वाली संख्या, जो 0 से शुरू होता है। या प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो इसका दूसरा परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में क्या करते? 0 शामिल करने पर संख्या क्या बन जाता है? संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, है ना। माने प्राकृत संख्या। अब यहाँ सवाल आया प्राकृत संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या समझे, मैंने 0 शुरू होने वाला संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा।
लेकिन यही चीज अगर इसी का देखा जाए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या का समूह में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए, माने प्राकृत संख्या ये है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है प्राकृत संख्या। अगर इसी में हम जीरो शामिल कर दिया जाए तो करने के बाद जो संख्या बनता है उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इस तरह हम दो परिभाषा इसका समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब आते हैं प्राकृत संख्या। क्या है प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा है, समझना है, ध्यान देना, दिमाग में रखना, ठीक है। तो पहले प्राकृत संख्या देखेंगे। तो प्राकृत संख्या क्या है, माने एक से शुरू होने वाली, या लिखेंगे एक से शुरू होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, है ना, संख्या कहते हैं। माने जो एक से शुरू होगा, जैसे कि यहाँ जीरो से शुरू हुआ तो पूर्ण संख्या हुआ, और 1 से शुरू होगा तो क्या होगा, प्राकृत संख्या। ऐसे भी प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, अगर उसको गिनती बोला जाए कि इसको गिना जाए तो वो क्या गिनेगा, 1 से शुरू करेगा। तो कोई भी आदमी या व्यक्ति जीरो से गिनती शुरू नहीं करता है ना, कहाँ से करता है, 1 से करता है। माने प्राकृतिक रूप से ये 1 से शुरू होने वाली संख्या है। तो जो प्राकृतिक रूप से कोई भी गिनती करेंगे तो हम शुरू करेंगे कहाँ से, 1 से। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्राकृत संख्या। मैंने 1 से शुरू होने वाली सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। अब पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या है जो बने 1 2 3, 1 2 3 4, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक दो प्रकार हो सकता है, पहला ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक। माने ये पूर्णांक हुआ, क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक, है ना, इसको क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक दो प्रकार का हुआ। तो पूर्णांक किसको कहेंगे, संख्या, जो संख्या है सीधा उसी को पूर्णांक कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो ये जैसे -1 -2 -3 है ना, ये सभी क्या है, एक पूर्णांक है, माने संख्या है, कैसा है, ऋणात्मक। तो इसको ऋणात्मक संख्या कह सकते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक भी कहेंगे, है ना। ये चीज हो गया, क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक। माने ये समूह जो होता है वो ऋणात्मक और धनात्मक का, ये पूर्णांक कहेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार पूर्णांक क्या होगा, जो भी संख्याएं हैं उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। आगे है परिमेय संख्या, पहले पढ़ेंगे आगे परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या में अब इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो समझते हैं। तो वैसी संख्या, ध्यान देंगे, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यह वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, जा सकता है, ठीक है। जहां इसमें शर्त क्या है, जहां क्या होना चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक पहले भी बताया, पूर्णांक चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, पूर्णांक ही कहलाएगा, संख्या ही कहलाएगा। तो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तथा एक चीज और ध्यान देना है, जब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज है, ध्यान देंगे यहाँ पे कि परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे
P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन ध्यान देना है क्या, P और Q, यहाँ P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर जैसे देखते हैं तो जैसे में 1 अगर लिखते हैं तो 1/2, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे 1 है ना, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सब क्या है, पूर्णांक है, संख्या है। तो संख्या के नीचे अगर हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1 है, पूरा हिस्सा 1/1, 2/1, 3/1 है ना। तो इसको जो संख्या था जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखे, जैसे 1 था, 1 को के नीचे क्या लगा दिए, 1 लगा दिए, तो इसके नीचे क्या हो गया, 1/1 हो गया, यानी ऊपर अंश बन गया, नीचे हर बन गया। तो भिन्न को भी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2 है तो 2 के नीचे क्या लगा दिए, 1। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अगर 1 है, इसके नीचे 0 नहीं लगाया जाता, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अपरिभाषित। तो इसलिए इसको ध्यान देना है कि वैसी संख्या, यानी परिमेय संख्या किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक सवाल और आता है कि 0, तो 0 क्या है, परिमेय है या नहीं। तो ये परिमेय संख्या है, यहाँ शर्त के अनुसार यहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 होगा तो परिमेय होगा। तो यहाँ 0/1 लिख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में भी हम आंसर जब बनाते हैं तो देखते हैं कि 0 बटा कुछ आ जाता है, जैसे 0/7 आ जाता है। तो ये 0 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसके बारे में हम फिर आगे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन है। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक में क्या है कि तुल्य परिमेय संख्या। अब तुल्य परिमेय संख्या या तुल्य भिन्न, है ना, या भिन्न देख सकते हैं, परिमेय संख्या भिन्न लगभग एक ही होता है। तो तुल्य भिन्न क्या होता है कि अगर जैसे हम देखें 1/2, तो इसका तुल्य, तुल्य माने क्या कि दोनों में सेम बढ़े। अगर 2 से गुना कर दे 2/4, है ना, तो काटने के बाद ये सेम आ जाता है। तो ऐसी संख्या या ऐसी परिमेय संख्या को क्या कहेंगे, तुल्य परिमेय संख्या। माने यहाँ भी बराबर बढ़ा है, इधर भी, अगर ये 2 बढ़ रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो इधर भी 2 गुना हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगर इसको हम 3 गुना कर दे, एक को 3 से गुना कर दे तो 3 तो नीचे भी 3 से गुना करना होगा, तो 3/6। तो इस प्रकार का जो भिन्न होता है या परिमेय संख्या होता है, उसको क्या कहेंगे, तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। और आगे बढ़ते तो इसमें अगर 4 गुना किया जाए तो 4/8 हो जाएगा, वैसे 5/10 हो जाएगा, है ना, वैसे 6/12 हो जाएगा। तो ये क्या है, 1/2। मेन इसका तुल्य ये हुआ, इसके तुल्य भिन्न कहेंगे, इसको तुल्य भिन्न कहेंगे या परिमेय संख्या। यानी ये दोनों ऊपर और नीचे समान रूप से जो बढ़ता हुआ भिन्न को क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे, तुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण। अब कुछ उदाहरण जितना पढ़े उसके, तो पहला उदाहरण बता रहा है। तो पहला उदाहरण ध्यान देंगे कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो यहाँ पहला सत्य असत्य देखना है, सत्य और असत्य। ठीक है, तो सत्य और असत्य पे तो पहला देखने में है कि यहाँ क्या दिया हुआ पहला क्वेश्चन में कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत होती है, प्राकृत संख्या होती है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो इसका कहना गलत है, ये आंसर में क्या होगा, असत्य होगा, है ना। तो असत्य होगा, क्यों होगा, कारण भी पूछ रहा है। तो कारण इसमें देना है कि यहाँ क्योंकि
क्योंकि क्या है प्रत्येक, क्योंकि शून्य, अच्छा तो यहाँ ध्यान देंगे असत्य क्यों कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या को यह प्राकृत बता रहे हैं। तो हम प्राकृत और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े कि पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 शुरू होता है, 0 1 2 3 4 इस प्रकार शुरू होता है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 1 2 3 4 इस प्रकार शुरू होता है। तो हम प्रत्येक पूर्ण संख्या को, ये पूर्ण संख्या है मान के चलिए कि 0 1 2 3 4 ये क्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। लेकिन ये क्या है, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत है, नहीं है। 0 इसमें 0 जो है वो अलग है, ये 0 जो है संख्या पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। इसके कारण हम कह सकते हैं क्या है, ये असत्य है, क्योंकि शून्य शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, जबकि परंतु क्या है, असत्य, क्योंकि यहाँ शून्य पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है ना, इस तरह लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो 2 में क्या बता रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ये सत्य होगा है ना। प्रत्येक क्या लिखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो ये क्या होगा, आंसर इसका सही होगा है ना, सही सत्य होगा। तो सत्य क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक क्या है, पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है ना। तो जैसे समझते हैं इसको, तो यहाँ बता रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, मैंने प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक दो प्रकार का होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, है ना। तो 0 भी क्या है, पूर्णांक है, 0 1 2 3 4 ये क्या है पूर्णांक। अगर इधर माइनस आते -1 -2 -3 है ना, तो इस प्रकार क्या है, ये सब पूर्णांक है। इसको हम एक लिख सकते हैं, बटा कर सकते हैं, माने जितना भी पूर्णांक संख्या है उसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। जैसे -3/1 तो ये क्या बना, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या बना है ना। ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, और इधर अगर जोड़े तो धनात्मक परिमेय संख्या बनेगा। 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं जितना भी पूर्णांक होता है तो प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तीसरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, ये कहना गलत होगा। इसमें तीसरा नंबर क्या बता रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक। संख्या एक क्या है, पूर्णांक, एक पूर्णांक होती है ना। तो क्या लिखेगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये क्या है, असत्य। आंसर में क्या होगा, असत्य, ठीक है। कारण क्या देना है, तो कारण में लिखेंगे यहाँ, क्योंकि
अगर अंश ऊपर अधिक है तो पूर्णांक नहीं बनेगा। जैसे कि क्योंकि 3/5, अगर 3/5 देखा जाए तो 3/5 अगर डिवाइड करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये पूर्णांक नहीं होगा। तो 3/5 पूर्णांक नहीं है ना। मतलब क्या है कि ऊपर अगर अंश कम है और नीचे अधिक है तो ये पॉइंट में आएगा, ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कह सकते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2, जिसमें क्या है 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ 5 परमेय संख्या किसके बीच निकालना है, 1 और 2 के बीच। तो 1 क्या है, एक संख्या है, तो इसको परमेय बनाना होगा क्योंकि परमेय संख्या निकालने बोल रहा है। और एक चीज और ध्यान देंगे कि इसमें क्या बोल रहा है, 5 को परमेय संख्या निकालने बोल रहा है। तो 5 को परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें इसको पहले साधारण नियम समझते हैं। तो ये क्या है, परमेय संख्या नहीं, 1 और 2 के बीच है ना। तो ये तो अभी परमेय नहीं है, पूर्णांक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/1 और 2/1, इसको हम परमेय संख्या बना लेंगे। अब क्या करने बोल रहा है, 5 परमेय संख्या निकालने बोल रहा है। तो दोनों में अब क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, 6 से गुना करने पर तो जब 6 से क्यों गुना किए, क्योंकि हमको यहाँ 5 परमेय निकालने बोल रहा है। तो 5 और 1 प्लस करके 5 को निकालने बोल रहा है, 1 प्लस अपने से लेना है, इसलिए 5 और 1 6 से गुना करने पर। तो अगर दोनों में 6 से गुना करें तो 1/1 में गुना कर दे 6, इसमें भी 6, तो क्या आ जाएगा, 6 का 6/6। दूसरा पूर्णांक क्या है, 2/1। अब इसमें भी अगर 6 गुना कर दें है ना, तो 6 दूनी 12/6 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच तो अतः लिख सकते हैं, अतः 1 और 2 के बीच, अब इन दोनों के बीच परमेय संख्या क्या आएगा, 6 के बाद बढ़ेंगे कितना, 12 तक। तो 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, फिर 10/6, 11/6 है ना। इस तरह हमारा क्या हो गया, अतः लिख सकते हैं ये संख्या के बीच इतनी संख्याएं हैं, अतः लिख सकते हैं, अतः 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, संख्या भी यही हो जाएगा जो आया 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो इस प्रकार हमारा ये आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, कल चैप्टर शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ध्यान से वीडियो में बने रहिए।